मुंबई एयरपोर्ट पर 25 किलो सोने की तस्करी करते पकड़ी गई अफगानी डिप्लोमेट ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल शुक्रवार को डीआरआई ने भारत में मौजूदा अफगानिस्तान की कौंसल जनरल जाकिया वराद को 1-1 किलो के सोने के 25 वर्ष के साथ पकड़ा था। वे इन्हें दुबई से भारत लाई थी। वराद के पास सोने के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं थे। पाकिस्तानी मूल के लेबर पार्टी के उम्मीदवार सादिक खान तीसरी बार लंदन के मेयर पद के लिए चुने गए हैं। चुनावों के आखिरी परिणाम शनिवार को जारी किए गए। 53 साल के सादिक खान अपने निकटतम कंजर्वेटिव पार्टी के प्रतिद्वंदी सुसान हॉल से लगातार बढ़त बनाए हुए थे। लंदन सादिक खान बने लंदन के मेयर। रूस ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया और उन्हें वंचित सूची में डाल दिया। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी TASS ने शनिवार को गृह मंत्रालय के डेटाबेस के हवाले से ये जानकारी दी। मॉस्को वांटेड लिस्ट में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शनिवार शाम एयरफोर्स के जवानों पर हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया। हमले में 5 जवान घायल हुए थे, जिन्हें एयरलिफ्ट कर उधमपुर के अस्पताल लाया गया। इलाज के दौरान एक जवान की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है। बिहार के मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह रविवार सुबह 15 दिनों के पैरोल पर बेऊर जेल से बाहर निकले। जेल से निकलने के बाद वे अपने गांव पहुंचे। रास्ते में उनके समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। समर्थकों से मिलकर अनंत सिंह भी खुश दिखाई दिए। पटना जेल से बाहर आए अनंत सिंह। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना को SIT ने हिरासत में ले लिया। ये एक्शन किडनैपिंग केस में लिया गया। रेवन्ना ने गिरफ्तारी से अग्रिम जमानत के लिए अपील की थी, जो खारिज हो गई। इसके बाद SIT ने उन्हें 1 दिन के लिए कस्टडी में लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के समर्थन में रोड शो किया। इस रोड शो में VD शर्मा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि तीसरे चरण में 9 लोकसभा सीट है। सभी सीटों पर कमल खिल रहा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि जनता का समर्थन बीजेपी को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा लोकसभा क्षेत्र के खड़गवा में चुनावी सभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रियंका के दौरे से बीजेपी को फायदा होता है। जनता का कांग्रेस से विश्वास उठ चुका है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा। जांजगीर जिला पंचायत अध्यक्ष अनीता चंद्रा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गईं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस में अब कार्यकर्ता और महिला सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। कौशाम्बी से निर्दलीय प्रत्याशी छेदू चमार का नामांकन पर्चा खारिज हो गया। पर्चा खारिज होने से आहत छेदू ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए। छेदू का कहना कि वे 11 बार चुनाव लड़ चुके हैं और उन्हें नामांकन में दाखिल करने वाले सारे कागजात जुबानी याद हैं। 2 मई को नामांकन के दौरान मंचनपुर क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र तिवारी ने निर्दलीय प्रत्याशी छेदू से अभद्रता करते हुए उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाला। मुंगेली जिले में मतदान सामग्री वितरण और वापसी के लिए मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान मुंगेली विधानसभा के 279 मतदान केंद्रों और लोरमी के 264 मतदान केंद्र के लिए 17 काउंटर बनाए गए। साथ ही बिल्हा विधानसभा के 120 मतदान केंद्र के लिए 7 काउंटर बनाकर मतदान सामग्री वितरण और वापसी का अभ्यास किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी बाबा केदारनाथ डोली यात्रा के साथ चलने वाले भंडारा कार्यक्रम के 300 सेवादारों की टीम रवाना हो गई। नई दिल्ली के उत्तराखंड सदन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवादारों की टीम को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये टीम 10 मई तक यात्रियों के लिए भंडारे की व्यवस्था करेगी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि ऊखीमढ़ी से केदारनाथ धाम तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा बरसिया में इंडिया गठबंधन नेताओं ने रैली निकालकर जनसंपर्क किया और कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव के पक्ष में वोट करने की अपील की। जनसंपर्क अभियान में पूर्व विधायक जोधाराम गुर्जर, कांग्रेस महासचिव अविनेश भार्गव समेत इंडिया गठबंधन के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
टीकमगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का पुतला दहन किया। इस दौरान महिलाएं भी मौजूद रहीं। बीजेपी जिला मंत्री पूनम अग्रवाल ने कहा, जीतू पटवारी के बयान की मातृशक्ति कड़ी निंदा करती है और उन पर कठोर कार्रवाई की मांग करती है। देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका ने पेयजल और लीकेज की समस्या के समाधान को लेकर बैठक ली। संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। अधिकारियों को पेयजल की बर्बादी की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय करते हुए पानी की बर्बादी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में रीवा जिले के गोविंदगढ़ में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया। यहाँ एक देवर ने अपनी भाभी और 2 भतीजों की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने हत्या के बाद भतीजों के शव को बोरी में भरकर तालाब में फेंका, जबकि भाभी का शव घर पर ही खून से लथपथ पड़ा रहा। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश कर रही है पुलिस। राजधानी भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र में बीटेक की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि छात्रा यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। इसी बीच उसकी पहचान इलाके में रहने वाले अभिषेक जाट से हुई। आरोपी ने होटल में ले जाकर छात्रा से दुष्कर्म किया। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी और उसके साथियों पर केस दर्ज कर लिया है। सागर के नारायणपुर गांव में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने बताया कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन 19 अप्रैल को प्रेमी राम अवतार के परिजनों ने उसकी शादी करा दी। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। भरतपुर के आरोपी को पकड़ने गई सीआईडी स्पेशल ब्रांच टीम पर आरोपी के परिजनों और ग्रामीणों ने हमला कर दिया। टीम के सदस्यों को बंधक बनाकर उनकी जमकर पिटाई की। साथ ही ब्रांच टीम की खाड़ी में भी आग लगा दी। कोशिश की गई। घटना में टीम के 4 सदस्यों को चोट आई है, वहीं एक अन्य बुरी तरह से घायल है। सहारनपुर के खालसा पब्लिक स्कूल में आपसी खास होने के चलते छात्रों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें छात्रों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना में 2 बच्चों को चोट आई है। सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सहारनपुर छात्रों के 2 पक्षों में हुई मारपीट। धमतरी के बगदेही में पुलिस ने चोरी की घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने 3 लोगों के घर में चोरी की थी और सोने चांदी के जेवर समेत 90,000 रुपए लेकर फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने उन्हें पकड़कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। राजनांदगांव की डोंगरगढ़ पुलिस ने लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को महाराष्ट्र के अमरवाती से गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से लाखों का माल भी जब्त किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रायपुर पुलिस ने महादेव सट्टा ऐप मामले में बड़ी कार्रवाई की। महाराष्ट्र के पुणे मुंबई से 26 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए सटोरिये महाराष्ट्र में बैठकर आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा खिला रहे थे। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में लैपटॉप, मोबाइल समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एक नई पहल की है। कलेक्टर ने बताया कि भोपाल लोकसभा के हर एक पोलिंग बूथ पर जो मतदाता पहला वोट डालेगा उसे सम्मानित किया जाएगा। साथ ही हर 3 घंटे में 3 लकी ड्रॉ निकलेंगे, जिसमें कई मेगा इनाम होंगे। चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है। ऐसे में चारधाम यात्रा मार्गों में पानी की समुचित व्यवस्था भी की जा रही है। जल संस्थान की मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने बताया कि चारधाम यात्रा बेहद नजदीक है। अभी भी हेमकुंड मार्ग पर कुछ काम बचे हुए हैं, जिनको 10 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। रायगढ़ में तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि रायगढ़ लोकसभा के 1085 मतदान केंद्रों में चुनाव की तैयारी पूरी की गई है। भीषण गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों में पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था भी की गई है। इंदौर में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत मालवा
कन्या विद्यालय से होम वोटिंग के लिए मतदान दल रवाना हुआ। इस दौरान 4 से 6 मई तक घर घर में जाकर बुजुर्गों और दिव्यांगों को वोटिंग कराई जाएगी। इसके लिए 94 मतदान दल घर घर जाकर वोटिंग कराएंगे। रायपुर में कचना हाउसिंग बोर्ड के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया। लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं हो पाई, जिसके चलते लोगों ने कॉलोनी गेट पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। लोगों ने बताया कि समस्या के समाधान के लिए उन्होंने हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम में कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हरदोई के संडीला विकासखंड के ग्राम पंचायत में तालाब पर अवैध खनन किया जा रहा है। इसकी सूचना मिलने पर भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और खनन की फोटो लेकर संबंधित अधिकारियों को सूचित किया। किसान यूनियन ने खनन में लिप्त कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जबलपुर में ट्रैफिक पुलिस पर एक वाहन चालक के साथ मारपीट का आरोप। घटना मालगोदाम चौक की है। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि वह किसी काम से जा रहा था। इसी बीच वाहन चेकिंग चल रही थी। हेलमेट न पहनने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उसके मुंह पर डंडा मारा, जिससे उसका मुंह फट गया। गया के जहानाबाद में इलाज के दौरान एक कैदी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद कैदी रंजीत दास की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। इधर परिजन का आरोप है कि रंजीत कई दिनों से बीमार चल रहा था, लेकिन जेल प्रशासन ने समय पर इलाज नहीं कराया। जबलपुर में लूट की वारदात को अंजाम देने आए बाइक सवार बदमाशों ने गर्भवती महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी। पूरा मामला माड़ोताल थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात शुभम चौधरी पत्नी और 1.5 साल के बेटे के साथ ससुराल जा रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने उनकी कार पर पथराव कर दिया और महिला का साड़ी से गला घोंटकर जेवरात पर्स लेकर फरार हो गए। हरदोई में मादक पदार्थ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के कब्जे से एक बाइक और 2 अवैध हथियार समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। हल्द्वानी पुलिस ने अपनी पत्नी की हत्या कर फरार चल रहे एक आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी ने 8 अप्रैल को अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी थी और बेटियों को लेकर फरार हो गया था। घटना के बाद से ही आरोपी फरार था, जिससे कि पुलिस को तलाश थी। इस बीच रुद्रपुर में आरोपी की लोकेशन मिलने पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। फर्रुखाबाद में दिव्यांग युवक की हत्या कर शव को बोरियों में भरकर खेत में फेंक दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। युवक के परिजनों का कहना है कि युवक ई-रिक्शा लेकर घर से निकला था। देर रात होने पर जब वो घर से नहीं लौटा तो उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। बटियागढ़ के केरबना में कुएं में 2 नाबालिगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कुएं से लड़का और लड़की दोनों के शवों को बाहर निकाला। मृतकों की उम्र लगभग 11 से 14 साल के बीच बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मथुरा के राया थाना क्षेत्र में एक युवक का धुजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस का कहना है कि युवक के गले पर धारदार हथियार के निशान मिले हैं और पहचान मिटाने के लिए ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई गई। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। हल्द्वानी में कुत्तों की बीमारी से एक बाघ और एक तेंदुए की मौत हो गई। बाघ और तेंदुए की मौत का कारण कैनाइन डिस्टेंपर बीमारी है। आशंका है कि बाघ और तेंदुए ने संक्रमित कुत्ते का शिकार किया होगा, जिससे वे संक्रमित हुए और उनकी मौत हो गई। हल्द्वानी में गौला नदी का जलस्तर 81 क्यूसेक तक चला गया, जिससे पेयजल का संकट गहराने लगा। भीषण गर्मी और पेयजल के संकट को देखते हुए पानी के नए कनेक्शन और सर्विस सेंटर में वाहनों की धुलाई पर रोक लगा दी गई है। डीएम के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए 42 सर्विस सेंटरों को नोटिस जारी किया है।
उज्जैन के महाकाल मंदिर में 4 मई से 6 दिवसीय सौम्य अनुष्ठान शुरू होगा। महायज्ञ के लिए परिसर में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के सामने 70 फीट लंबी विशाल यज्ञशाला तैयार की गई। यजमान आहुति देने के लिए इसी जगह पर बैलगाड़ी के नीचे बैठकर औषधि युक्त हवन सामग्री तैयार करेंगे। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सौम्य अनुष्ठान किया जाना है। मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू पिछले कारोबार हफ्ते कंबाइंड रूप से 68,417 करोड़ कम हुई। इसमें सबसे बड़ी लूजर भारती एयरटेल रही। कंपनी के मार्केट कैप ने इस दौरान 27,635 करोड़ रुपए की कमी आई है। सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट से शनिवार को बैन हटा दिया। हालांकि इसके लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस $555 यानी करीब 45,800 रुपए प्रति मीट्रिक टन तय कर दी गई है। यानी जो प्याज एक्सपोर्ट किया जाएगा उसकी कीमत मिनिमम 45,800 रुपए प्रति मीट्रिक टन होना जरूरी है। पेटीएम के प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भावेश गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया। इस बात की जानकारी कंपनी ने 4 मई को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में दी। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम मनी ने राकेश सिंह को सीईओ नियुक्त किया है। एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों के लिए अपनी बैगेज पॉलिसी में बदलाव किया। भारतीय एयरलाइन की नई पॉलिसी के अनुसार कंपनी की डोमेस्टिक फ्लाइट में न्यूनतम किराए वाली कैटेगरी में अब एक पैसेंजर 15 किलो तक का सामान ही फ्री में ले जा सकेंगे। पहले कैबिन में 20 केजी तक का सामान ले जाने की लिमिट थी। रिटेल चेन डीमार्ट ऑपरेट करने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने शनिवार को फाइनेंशियल ईयर की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 22% से ज्यादा बढ़कर 563 करोड़ रहा। कोटक महिंद्रा बैंक ने शनिवार को वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए। जनवरी-मार्च तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 18% बढ़कर 4,133 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल इसी तिमाही में बैंक का शुद्ध मुनाफा 3,496 करोड़ था। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड अब फिलीपींस में निवेश की तैयारी में है। फिलीपींस के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से जारी रिलीज में कहा गया कि अडानी पोर्ट्स ने फिलीपींस के बटान में एक 25 मीटर डीप पोर्ट को डेवलप करने में दिलचस्पी दिखाई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल में लगातार तीसरी जीत हासिल की। टीम ने मौजूदा सीजन के 52वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 4 विकेट से हराया। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शनिवार को बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। गुजरात 147 रन पर ऑल आउट हो गया। आईपीएल में आज डबल हेडर खेला जाएगा। दिन का पहला मुकाबला पंजाब किंग और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। मैच पंजाब के दूसरे होम ग्राउंड धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें इस सीजन में दूसरी बार आमने सामने होंगी। देश में गर्मी का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ समेत देश के 7 राज्यों में आज हीट वेव का अलर्ट जारी किया। इनमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना शामिल। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में 2 दिन बाद लू का असर देखने को मिलेगा।